आप सभी को जय मसीह नेटवर्क चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि मुझे प्रार्थना और बाइबल पढ़ने का मन क्यों नहीं लगता। आइए प्रियो, हम इस सवाल का जवाब जानेंगे। विश्वासी लोग प्रार्थना या बाइबल पढ़ते समय नींद, ध्यान भटकना एक बड़ी समस्या होते जा रहा है। इसमें शैतान का एक हद तक हाथ तो रहता है और उससे ज़्यादा हमारी शरीर इसमें अधिक भूमिका निभाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा में बनाया गया है। मनुष्य जो आत्मिक था और परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर चला गया और आत्मिक मनुष्य शारीरिक बन गया। मतलब पहले मनुष्य आत्मा की अगुवाई पर चलता था, मगर आज शरीर के कहे अनुसार चलने लगा। शैतान और पाप के कारण मनुष्य अपना अधिकांश समय शरीर के कामों के लिए बिताता है। इस कारण उत्पत्ति 6 अध्याय 3 वचन में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। आज प्रभु के पीछे चलने वाले विश्वासी के 3 दुश्मन होते हैं, शैतान, संसार और शरीर। और इन तीनों पर विजय पाना और अपने आप को काबू में रखने में जब एक विश्वासी सफल होता है, उसको मसीह में एक जैवन जीवन कहा जाता है, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में ही उठती है। इसी कारण एक विश्वासी को शारीरिक इच्छा के अनुसार नहीं जीना चाहिए। पौलुस भी कहते हैं आत्मिक मनुष्य और शारीरिक मनुष्य के बारे में 1 कुरिन्थियों के अध्याय में, एक मनुष्य के अंदर लड़ाई पाई जाती है जो आत्मिक मनुष्य का और शारीरिक मनुष्य के विरोध में होता है। अगर मनुष्य शैतान और संसार की बातों का पीछा करने वाला हो तो उसका शारीरिक मनुष्यत्व बलवंत होता जाएगा और आत्मिक मनुष्यत्व कमजोर भी। जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया, तब से आपके अंदर एक आत्मिक बच्चे का जन्म होता है और शरीर इस आत्मिक मनुष्य के विरोध रहता है। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब्राहम के 2 संतान थे, एक शरीर के अनुसार जन्मा इश्माएल और दूसरा वायदे के अनुसार जन्मा इसहाक। और गलातियों 4:29 में लिखा है, और जैसे उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे अब भी होता है। हाँ प्रियो, बाइबल बताती है वैसे अब भी होता है। यह है एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी जंग। इस पर जय पाने वाले ही आत्मा के चलाए चल सकते हैं, और जो आत्मा के चलाए चलते हैं उन्हें बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने का मन ज़रूर लगेगा, क्योंकि बाइबल का अध्ययन करने से और प्रार्थना करने से एक आत्मिक मनुष्यत्व बलवंत होता है। इस कारण आत्मिक मनुष्यत्व निरंतर प्रार्थना करना चाहता है, क्योंकि बाइबल का अध्ययन करने से और प्रार्थना करने से एक आत्मिक मनुष्यत्व बलवंत होता है। इस कारण आत्मिक मनुष्यत्व निरंतर प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन जब उस पर अपनी शरीर का नियंत्रण रहता है, उसको प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ने से मन हटने लगता है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य को इन बातों में रुचि नहीं रहता। उनको सिर्फ शारीरिक बातों पर ही मन लगता है, क्योंकि वे शारीरिक है। एक बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और मेरे साथ प्रार्थना में समय बिताओ। और जब यीशु उनके पास आकर देखा तो सोता हुआ पाया। तब उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यह कहकर यीशु वापस प्रार्थना करने के लिए चले गए, और जब लौटकर देखा तो चेले उसी हालत में पाए गए, क्योंकि प्रभु ने उनके बारे में यह कहा था कि आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। हमारे जीवन में भी प्रार्थना और बाइबल अध्ययन करते समय शरीर कमज़ोर होकर हमें प्रार्थना और बाइबल पढ़ने से दूर कर देते हैं, और फिर नींद और अन्य सोच विचार और चिंताओं के कारण हम बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना छोड़ ही देते हैं। यह एक मुख्य कारण एक विश्वासी प्रार्थना और बाइबल अध्ययन में ध्यान नहीं लगाते। इस कारण हमें एक निर्णय लेना आवश्यक है कि मैं अपने शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार नहीं जीने दूंगा। पौलुस भी कहते हैं 1 कुरिन्थियों 9:27 में, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ।
हमें भी अपने शारीरिक मनुष्यत्व को वश में करके अपने आत्मिक मनुष्यत्व को बलवान करते जाए। इस वीडियो के द्वारा आप सभी को प्रभु आशीष दे। देखते रहिए मसीह नेटवर्क चैनल, और यदि कोई नए व्यूअर्स है तो वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल